दोस्तों, संसद के शुरू होने से पहले ही हंगामा हो गया। किस तरीके से संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो जाएगा, यानी कि 20 जुलाई से संसद शुरू हो जाएगी। पर उससे पहले ही ऑल पार्टी मीटिंग में किस तरीके से पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि ऑल पार्टी मीटिंग आज रखी गई थी। कल संसद शुरू होने से पहले यह मीटिंग को बुलाया गया, जिसमें विपक्ष की तमाम पार्टियां, विपक्ष के तमाम नेता शामिल हुए। पर उसमें आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मीटिंग से विपक्ष ने कुछ देर के लिए वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट कर कहा कि ये एक छोटा सा मोदी सरकार के खिलाफ एक छोटा सा प्रोटेस्ट है, छोटा सा प्रदर्शन है। वॉकआउट कर प्रदर्शन करते हुए पूरा विपक्ष नजर आया। दोस्तों, कल संसद शुरू होने वाली है, मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। सरकार जो है चारों तरफ से घिरी हुई है। एक तरफ जहां विपक्ष ने सोच रखा है कि सड़क से लेकर संसद तक जो है अब जवाबदेही सरकार से ली जाएगी, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर हंगामा देखने के लिए मिलेगा कि कैसे जंतर मंतर से इस देश का पूरा युवा निकलने वाला है और कैसे संसद तक मार्च करने वाला है। एक बड़ी खबर आप यहां पर देख लीजिएगा कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। राजनाथ सिंह मौजूद थे ऑल पार्टी मीटिंग में। आप देखिए किस तरीके से जयराम रमेश वहां पर मौजूद थे, किरण रिजिजू वहां पर मौजूद थे, जेपी नड्डा वहां पे मौजूद थे, कैसे जो है सपा के अन्य जो है धर्मेंद्र यादव वहां पर मौजूद थे। तमाम जो है विपक्ष जो है वहां पर मौजूद था और उसके बाद विपक्ष ने सोचा वॉकआउट करने का। वॉकआउट करते हुए सरकार के अगेंस्ट में एक बड़ा विरोध जाहिर किया है। दोस्तों, आपको बताएं, आपको याद होगा तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसद जो है कैसे भाजपा में शामिल हुए। बड़ा हंगामा मचा था, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि कैसे जो है 20 बागी सांसदों ने तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि अब तक उसकी पूरी की पूरी मंजूरी नहीं मिली है। पूरी मंजूरी अब तक लोकसभा स्पीकर ने इस चीज पर नहीं दी है। फिर भी ऑल पार्टी मीटिंग में कैसे तृणमूल कांग्रेस के नाम पर उन 20 बागी सांसदों को भी बुलाया गया, जिसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग में हंगामा शुरू हो गया। और हंगामा करते हुए, विरोध करते हुए विपक्ष ने, धर्मेंद्र यादव वहां मौजूद थे, टीएमसी की महुआ मोइत्रा वहां मौजूद थी, जिन्होंने वॉकआउट कर दिया कि आखिरकार उनके नाम पर आपने किस तरीके से 20 बागी सांसदों को इन्वाइट किया, वहां पर बुलाया, वो भी जब उन्हें मंजूरी पूरे तरीके से नहीं मिली है। खबर को एक बार ध्यान से देखिएगा। पर खबर से पहले यह बेहद जानना जरूरी है कि विपक्ष पूरी तैयारी कर चुका है इस बार संसद में सरकार से सवाल करने की। और सोचिए, जब संसद शुरू होने से पहले ये बवाल हो गया तो संसद में कल से किस तरीके की तस्वीर निकल कर आएंगी। क्या तस्वीरें बजट सत्र की तरह निकल कर आएंगी, क्या तस्वीरें शीतकालीन सत्र की तरह निकल कर आएंगी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि दोस्तों होने वाली है इस बार संसद में, क्योंकि जहां एक तरफ संसद में विपक्ष घेरने का काम करेगा तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर जनता घेरने का काम करेगी सरकार को। राहुल गांधी ने भी, मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, कैसे राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखते हुए नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार को और नरेंद्र मोदी का विरोध किया है और पूरा उन्हें घेरने का काम किया, वो भी आपको बताऊंगी। पर सबसे पहले आप देखिएगा, टीएमसी के बागी सांसदों को सर्वदलीय बैठक में बुलाने पर भड़का विपक्ष। पहले किया वॉकआउट, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद पूरा विपक्ष शामिल हुआ। दोस्तों, आपको बताएं, संसद सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के बागी सांसदों को भी बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया। इस पर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया और सिंबॉलिक वॉकआउट कर दिया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद विपक्षी नेता दोबारा बैठक में शामिल हो गए। अब दोस्तों, धर्मेंद्र यादव ने, महुआ मोइत्रा पूरा घेरते हुए नजर आए। सबसे पहले बताऊंगी मैं कि महुआ मोइत्रा ने क्या किया है, उन्होंने क्या कुछ बोला है, वो मैं आपको यहाँ पर एक ट्वीट दिखा देती हूँ। उन्होंने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये चीजें बोली हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेफ्ट पार्टी और शिवसेना समेत पूरा विपक्ष सर्वदलीय बैठक से विरोध स्वरूप बाहर निकल आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तथाकथित एनसीपीआई, जो एक गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है, के मामले में टेबल ऑफिस द्वारा दी गई सूची में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की संख्या 28 सदस्य की दिखाई गई है। इन तथाकथित बागी 20 सांसदों के विलय को स्पीकर ने अभी मंजूरी नहीं दी है।
अयोग्यता से जुड़ी 20 याचिकाएं अभी भी लंबित है। और ये पूरा लिखते हुए किस तरीके से उन्होंने विरोध जताया है। दोस्तों इसके बाद में सवाल उठ जाते हैं, जयराम रमेश का भी ट्वीट आप देखेंगे, उन्होंने भी यही बोला कि सर्वदलीय बैठक से, पूरी ऑल पार्टी मीटिंग से किस तरीके से उन्होंने वॉकआउट किया। कुछ देर का वॉकआउट था जो कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है, उनका जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट जो है ये एक प्रोटेस्ट है 20 बागी सांसदों को लेकर। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने का काम किया है। दोस्तों राहुल गांधी ने ना मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी है, एक चिट्ठी भेजी, एक लेटर भेजा है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है, आप ये लेटर देखिएगा, जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम ऊपर है और नीचे राहुल गांधी के सिग्नेचर है, मल्लिकार्जुन खड़गे के सिग्नेचर है, कि क्या संदेश देते हुए उन्होंने लिखा है। और एक ट्वीट भी उन्होंने इस मामले में किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री जी, श्री राम मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ अपनी कमाई अर्पित की। वहां हुई चंदा चोरी अब किसी से छुपी नहीं है। ट्रस्ट के हर सदस्य को आपकी सरकार ने चुना था। इस चंदा चोरी पर आपकी चुप्पी अस्वीकार्य है। तत्काल स्वतंत्र जांच कराइए, पूरा हिसाब सार्वजनिक कीजिए और दोषियों को कानून के कटघरे में लाइए। आपकी सरकार की विश्वसनीयता अब आपकी कार्रवाई पर निर्भर है। ये लिखते हुए राहुल गांधी नजर आए, क्योंकि चंदा चोरी पर लगातार आरोप लग रहा है। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई इस पर लगातार आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की तरफ से एक चिट्ठी नरेंद्र मोदी को दी है कि अब तक नरेंद्र मोदी क्यों शांत है। अब दोस्तों देखना होगा कि संसद में कल किस तरीके की बातचीत रहेंगी, किस तरीके के सवाल होंगे। और ऐसा लग रहा है जब संसद से पहले ये सारी चीजें हो रही है, तो संसद वाले दिन कल जो है 20 जुलाई एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। यहाँ एक तरफ सरकार को घेरा जाएगा संसद में, वहीं दूसरी तरफ कैसे जो है जनता, इस देश का युवा जो है वो सड़कों पर घेरता हुआ नजर आएगा इस सरकार को। यानी कि जंतर मंतर पर जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठाया गया, ये सारे मुद्दे कल देखने के लिए मिलेंगे। दिखाते रहेंगे आपको तमाम खबरें।